ओम शांति। हम सभी बाबा की ज्ञान रत्नों से सदा खेलते रहते हैं। शांतिवन के परिसर में जब से आप आए हैं, सारा समय आपको कोई न कोई बहुत गहरे अच्छे क्लासेज अनुभव के मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सुनते हुए इस सारे ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से संग्रह कर रहे होंगे। इतना खजाना आप सबको मिल रहा है, बुद्धि अवश्य भरपूर हो गई होगी। अभी थोड़े समय में ही ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजने वाला है। हम सभी बाबा को याद करेंगे। आज के विषय बारे में जो आपको कहा बताया गया, बहुत गहरा विचार करने योग्य और विशेष करके हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक सहज उन्नति का श्रेष्ठ साधन बन जाए, ऐसा ही एक सुंदर विषय आज लिया गया है। आप सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई बहुत सरल शब्दों में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। बाबा ने हम सबको जो रियल शब्द की परिभाषा सुनाई है, हम सभी जानते हैं कि जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें अपने स्वस्वरूप की रियल स्मृति पहले पाठ में पढ़ाई गई है। तो आप सभी पहले अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाएं। हम सबको बाबा ने आत्मा की स्मृति, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दिला करके हमारे संस्कारों को रॉयल बना दिया। और जितनी जीवन के अंदर रॉयल्टी आती जा रही है, उतनी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व आकर्षित बनता जा रहा है। सबसे पहले हम अपने आदर्श पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को सामने देखते हैं, जिन्हें ही हम सभी फॉलो कर रहे हैं, जिनके कदम पर कदम रखने की आज्ञा हम सबको मिली हुई है। नंबर 1 विश्व की पर्सनैलिटी वाली आत्मा साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके चित्रों से भी आज तक हम उस पर्सनैलिटी का अनुभव करते हैं। उनके स्नेह भले रूहानी नयन, बहुत पवित्र शुद्ध दृष्टि हर आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व की नंबर 1 आत्मा, जिसको बाबा टाइटल देते ग्रेट ग्रैंडफादर, वो प्रजापिता ब्रह्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, उसके चेहरे से ही रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव होता है। साथ में मातेश्वरी जगदम्बा माँ के चित्र को भी अगर आप सभी देखें, भले हम सभी ने साकार पालना नहीं ली, लेकिन आज तक इनके अनुभव
बाबा की मुरलियों के माध्यम से हम सभी सुनते रहते हैं। अभी जो बाबा की अव्यक्त वाणियाँ चल रही हैं 88 की रिवाइज कोर्स में, उसमें बाबा अपने हिम्मत के कदम कैसे ब्रह्मा बाप ने उठाए उसके अनुभव सुना रहे हैं। और उस अनुभव में हम आप सभी देखें कि जो बाबा ने हिम्मत का पहला कदम उठाया, अपने आप को समर्पित कर दिया शिव बाबा के आगे। बाबा कहते अभी तो आप बच्चों के आगे बहुत सी आत्माएं एग्जाम्पल्स हैं जो अपने घर गृहस्थ में रहते समर्पित रूप में चल रही हैं। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन वो समय जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और बाबा को नई दुनिया बनाने की प्रेरणा दी, बाबा के सामने कोई भी उदाहरण नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन जो कुछ था तन मन धन सब कुछ बाबा के आगे समर्पित करके एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। और इतनी ऊंची पर्सनैलिटी जो लौकिक में भी सभी बहुत मान सम्मान से बाबा को देखते थे, हीरे जवाहरात का धंधा और साथ में राजाओं के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध और बाबा के रायल संस्कार, उसके आधार से सभी बाबा को कहते थे कि बाबा आपको राजा होना चाहिए। वो रायल संस्कार बाबा के देख करके, वो बाबा की रॉयल्टी जिसके आधार से सभी सम्मानित करते थे। लेकिन जिस दिन से बाबा ने समर्पित किया और समर्पित करने के बाद शिव बाबा की आज्ञाएं ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मिलना प्रारंभ हुई। आप सब ने इतिहास पढ़ा होगा, बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी, कितना सहन करना पड़ा, कितना विरोध हुआ। लेकिन बाबा अपनी ऊंची पर्सनैलिटी में कि किसका आर्डर है, किसका आदेश है, इतना निश्चिंत होकर के सब कुछ सहन करते हुए अंदर से बाबा को याद करते और चेहरे पर जरा भी तनाव, मुरझाइश, उदासी आने नहीं दी। वो चेहरे की पर्सनैलिटी को परिवर्तित होने नहीं दिया। चेहरे पर वही प्रसन्नता, वही मुस्कुराहट, वही नैनों में सब बच्चों के प्रति स्नेह कि अबोध हैं, अनजान हैं। उस पर्सनैलिटी का प्रभाव लौकिक में भी और अलौकिक में भी साकार में बाबा ने डाला और उसके प्रतिस्वरूप प्रतिफल हम आप सभी आज देख रहे हैं कि जिसका इतना विरोध हुआ आज उसको उतना ही अधिक रिगार्ड, इतना अधिक सम्मान चारों ओर प्राप्त हो रहा है। हर एक के दिल में बाबा बस रहा है और बाबा की दृष्टि जो चित्रों के माध्यम से भी हम सभी अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा की वो स्नेह भरी मुस्कुराहट नैनों की झलक से दिखाई देती है। ये रूहानी पर्सनैलिटी की निशानियां हम सब देखते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान बन जाएं और समान बनने में ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हम रियलिटी और रियलिटी को अपनाएं। जो रियलिटी है, जो बाबा ने हम सबको अपने स्वरूप की स्मृति दिलाई है, आप जो हो, जिसके हो, जिस स्वरूप में हो, उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये रियलिटी है, ये सत्यता है, क्योंकि आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर सत्य स्वरूप में विराजमान है। असत्यता का प्रभाव हो गया। भले कोई कहते हैं मैं बहुत सच बोलता हूँ, लेकिन इस दुनिया में जब तक आत्म अभिमानी स्थिति वाली आत्माएं नहीं हैं तब तक वो पहला झूठ बोलती हैं जो अपने आप को ही नहीं जानती।
और पहला झूठ है अपने आप को देह समझना। जब बाबा ने रियल स्मृति दिला दी कि आप एक आत्मा हो, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा हो, और आप किसकी हो, आपका असली पिता कौन है, इस स्मृति के आते ही आत्मा की दोनों क्वालिफिकेशंस, एक सच्चाई और दूसरी अविनाशी। सत्य के दो अर्थ होते हैं, सत्य माना सच और सत्य माना अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। ये देह असत्य इसलिए मानी गई है क्योंकि ये खत्म हो जाती है, फिर नहीं लेते हैं। देह अभिमानी आत्माएं, देह समझने वाली सत्य नहीं बोल सकती, और हम सबको सत्यता की अथॉरिटी बाबा ने दे दी क्योंकि हम सभी अपने स्वस्वरूप को पहचान गए हैं और हमारा सबका कनेक्शन सत्य पिता के साथ है। इसलिए सत्यता की वो रियलिटी, वो रॉयल स्वरूप की स्मृति आ गई। इससे क्या हुआ, जो अनरॉयल संस्कार थे वो परिवर्तित होने लगे, और जितनी सत्यता अंदर आती जा रही है, बोल में, चेहरे में, कर्म में, उसकी सबसे पहली बात निशानी के रूप में दिखाई देती है, जो अंदर है वो बाहर है। ऐसे नहीं हम सोचते कुछ हैं, हमारी वृत्ति में कुछ है, बोल में कुछ है और कर्म में कुछ और ही है। अगर हमारी वृत्ति, बोल और कर्म ये तीनों ही समान रूप में चल रहे हैं, जो संकल्प में आ रहा है, वृत्तियों में उत्पन्न हो रहा है, वही बोल निकलते हैं, वही कर्म होते हैं। अंदर एक और बाहर का रूप दूसरा नहीं है। तो ये संस्कारों में रॉयल्टी आती जा रही है। अपने आप असत्यता समाप्त होती जाती है क्योंकि बनावट और मिलावट नहीं है। दुनिया के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत फास्ट गति से प्रवेश हुई हैं कलयुग में। कलयुग झूठ खंड है और इस झूठ खंड में हर आत्मा बनावट और मिलावट के चक्कर में आ गई है, कुछ न कुछ मिक्स कर रही है, बना करके बात करती है या मिला करके ही कुछ कहती और धंधे करती है। इसलिए असत्यता का साम्राज्य चारों ओर फैलता जा रहा है और इस असत्यता के साम्राज्य में सत्य स्वरूप आत्माएं, सत्यता के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं अंदर से जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं तो उनकी दृष्टि, उनके बोल, उनका व्यवहार, उनका चरित्र, उनके कर्म, उनका संपर्क कैसा होगा। हम सभी बाबा के चरित्र से, बाबा की दृष्टि से, बाबा के बोल से ही कंपेयर कर सकते हैं कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब के सामने बाबा ही एग्जाम्पल है और कहता है बच्चे सी फादर फॉलो फादर, और कोई को भी नहीं देखना। कोई भी आत्माएं संपन्न और संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इस आत्मा ने अपनी स्थिति ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा के समान बनाई है। दोनों समान बन गए हैं हमारे सामने। इसलिए जैसे बाबा की वृत्तियों में हर आत्मा के कल्याण की भावनाएं हैं, नयनों में हर आत्मा के प्रति बहुत स्नेह समाया हुआ है, शुभ चिंतन है, बोल बाबा के एक एक सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। बाबा ने जो कुछ कर्म किया वो बाबा की याद में किया, इसलिए उसमें अहम की भावना नहीं है। मैंने किया, मैं करता हूँ। बाबा की पर्सनैलिटी को हम सभी फॉलो करें और फॉलो करके बाबा जैसे बन करके दिखाया वो सब संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते जाएं, बाप समान हम बन जाएंगे। तो सत्यता जिसके अंदर सभ्यता हो,
बाबा हमेशा कहता है ऐसे नहीं मैं सच्चा हूँ तो सच्चाई के साथ साथ झूठ बोलो, गुस्सा करो कि मैं तो सच बोलता हूँ, ये गलत है। झूठ बोलना भी गलत है, गुस्सा करना भी गलत है, या किसी के साथ विरोध रखना, वैर रखना भी गलत है। सच्चाई क्या है? अगर हमारे अंदर वो सभ्यता है, बोल में सभ्यता से व्यवहार चलता है, तो बाबा हमेशा एक नाम देते हैं, तुम सभी मेरे बच्चे सभ्यता की देवी हो। और सत्यता वाली आत्माएं जो सत्य स्वरूप में स्थित रहती हैं, वो कभी भी सत्य को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करती। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए कहा जाता है वो सूर्य के समान है। सूर्य को बादल कब तक ढक सकते हैं? अपने आप वो प्रत्यक्ष हो जाए, निकल आएगा बाहर। इसलिए जो सत्यता है उसको छिपाया नहीं जा सकता है, और इसमें छिपाने की भी बात नहीं है। लेकिन जितना मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती हूँ, उसकी प्रैक्टिकल निशानियाँ हमारे चेहरे और चलन से, चरित्र से दिखाई देने लगेंगी। कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। बोल में वो रिस्पेक्ट, वो मधुरता आ जाएगा, किसी का अपमान और अभिमान दिखाई नहीं देगा। ये आत्मा इसका अपमान कर रही, या हमारे बोल से किसी का अपमान हो गया, अपमान नहीं हो सकता। हर आत्मा को जो चाहिए हमारे द्वारा वो रिस्पेक्ट के बोल अपने आप निकलेंगे। इसलिए रियल स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्माएं जो रॉयल बनती जा रही हैं, वो किसी के साधन, सुविधाएं, वस्तु, किसी भी चीज़ पर अपनी नज़र नहीं डाल सकती। आपने देखा होगा आज तक कलयुग में भी जो रॉयल घराने हैं, और रॉयल घर के कोई बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप हर बात में भरपूर करके रखते हैं, तृप्त करके रखते हैं, वो छोटे बच्चों की भी आँख किसी चीज़ पर नहीं जाती। अगर कोई चीज़ दो भी तो वो लेना नहीं चाहते, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई ऑफ़र भी करता है तो भी एक बार वो गर्दन हिला देंगे कि मुझे नहीं ज़रूरत है। किसी की चीज़ पर उनकी आँख नहीं जाती। मांगने के संस्कार नहीं होते, बहुत कम और धीरे बोलते हैं। रॉयल कुल की आत्माएं अधिक नहीं बोलती। जब आया जो आया बोल दिया, जो आया खा लिया, जो आया मांग लिया, जैसे आया पहन लिया। बाबा हम सबको मिसाल देते हैं आजकल के राजाओं की, लेकिन हम सभी तो कौन हैं? डबल सिरताज बनने वाले राजाओं के भी राजा। सत्युगी पर्सनैलिटी को आप हम सभी याद करें। आज हम आपको पूरे कल्प की ऊंची पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। जब हम आप सब बाबा के साथ साथ थे, अनादि स्वरूप को अपने स्मृति में ले आओ। परम धाम में जो आत्माएं बाबा के साथ निवास करती हैं, कितनी उनकी चमक होगी, कितनी उनके अंदर रॉयल्टी होगी। हम सभी समीप के सितारे हैं। शिव बाबा चमकता हुआ सूर्य, और उसके चारों ओर पहले अष्ट दिखाए हैं, और अष्ट के साथ साथ देवता घराने की आत्माओं का अलग झाड़ है। हर एक सेक्शन, हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग उल्टे झाड़ में भी, परम धाम के चित्र में भी दिखाया हुआ है। जो आत्माएं जिस धर्म की आई हैं इस सृष्टि मंच पर, जब वो वापस जाते हैं तो अपने अपने सेक्शन में ही प्रवेश कर सकती हैं, दूसरे धर्म के सेक्शन में वो घुस नहीं सकती। हम सभी जिनकी डायरेक्ट पालना हो रही है, ब्राह्मण आत्माएं, जिनको भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से एडाप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है, पालना दे रहे हैं, पढ़ाई कर दे रहे हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान बना रहे हैं, उनकी क्या रॉयल्टी होगी। और वो जब अपने घर में जाएंगी
हम सभी अपने घर में किस स्वरूप में होंगे, हमारी क्या चमक होगी, उस चमक को स्मृति में लाओ। शिव बाबा के साथ में बैठो कि आत्मा की वो कितनी पवित्रता होगी, कितनी लाइट होगी जब अपने घर में अनादि स्वरूप में थी। फिर जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुई, देवता घराने के अंदर आई, वो पर्सनालिटी क्या थी? जहाँ प्रकृति सतो प्रधान थी, काया कंचन थी, किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, कोई संबंधों का खिंचाव नहीं था, कोई बंधन नहीं थे, संपूर्ण पवित्र स्वच्छ निर्मल आत्मा, जिसको इतनी कंचन काया, सुंदर काया प्राप्त हुई। तन कितना सुंदर मिला, सतो प्रधान। और मन की स्थिति कैसी होगी देवताओं की? अपने देवता स्वरूप को स्मृति में सभी लाते जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन इसको सुनते सुनते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब मैं आत्मा देवता थी तो तन की पर्सनैलिटी कैसी थी, कितनी उसके अंदर सुंदरता थी, कितनी चमक थी, कितनी रूहानियत थी, किसी भी प्रकार का दाग नहीं था, कोई रोग नहीं था, कंचन काया थी। मन कितना प्रफुल्लित होगा, मन कितना स्वच्छ होगा, मन कितना निर्मल होगा। वो देवताई स्वरूप के मन को स्मृति में ले आओ। धन से कितने भंडारे भरपूर होंगे, कुबेर के खजाने गए हुए हैं। और बाबा कई बार कहता, कारों के खजाने के आप सभी मालिक थे। अथाह धन था, संपत्ति थी, कोई उसकी गिनती नहीं, कोई उसका तौल और हिसाब नहीं था। अथाह धन संपत्ति थी, सब प्रकार के वैभव संपन्न थे, इसलिए देवताओं की आंख किसी के ऊपर नहीं डूबती। कोई से कुछ चाहिए नहीं, सबको देने वाले थे। देवता माना ही देने वाले। उस स्वरूप को स्मृति में लाओ कि तन कैसा होगा, मन कैसा होगा, धन कितना होगा और संबंध कैसे होंगे, संपर्क कैसा होगा। वो पर्सनैलिटी हमारी थी, हम सब की थी। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी जो देवताओं की थी, वो वर्तमान समय के आधार पर बनी। जितनी जितनी इस संगम युग पर हम सब आत्माओं ने पवित्रता को धारण किया, सबसे ऊंची पर्सनैलिटी। दुनिया की पर्सनैलिटी आज के पोजीशन वाले, धन वाले, जिनका गिनीज बुक में नाम आ गया, जो हु इज हु में आ गए, वो नाम नहीं, वो पर्सनैलिटी नहीं। आपका नाम कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका नाम? किस बुक में है? आपके नाम के कितने शास्त्र बने हुए हैं और उन शास्त्रों की कितने प्यार से सभी पूजा कर रहे हैं। कितने शास्त्र बने हुए हैं, विचार करो। गोपियों के रूप में आप सबका कितना गायन कर रहे हैं, कैसे कैसे नाम लेकर के पूजा कर रहे हैं शास्त्रों को। हमारे जहाँ नाम छपे हुए हैं उन सब शास्त्रों को भी विधि पूर्वक पूजते और परिक्रमा दिलाते हैं। हमारी साधारण बुक में नाम की ज़रूरत नहीं है, लिम्का बुक में आ जाए, गिनीज बुक में आ जाए, हुईज बुक में आ जाए। ऐसी पर्सनैलिटी बाबा ने संगम युग पर अपने एक एक बच्चे की बनाई है। किस आधार से बनाई? पवित्रता के आधार से। जो आत्माएं मन, वचन और कर्म से संपूर्ण पावन बन जाती हैं, इस संगम युग पर स्वप्न संकल्प से भी पावन बनती हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ऊंचे से ऊंची बनती जाती। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की पालना नहीं, जब से बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, हर एक ने संकल्प ले लिया बाबा काम महाशत्रु है, इस पर हम संपूर्ण विजयी बन करके दिखाएंगे। मैं समझता हूँ बाबा के घर में आने का सर्टिफिकेट ही तभी मिला होगा, छुट्टी ही बहनों ने तब दी होगी, जब आप सब ने दिल से संपूर्ण प्रतिज्ञा कर ली होगी कि बाबा जो कुछ इस जन्म में हुआ, अब उसको हम बिंदी लगाकर फिर से पवित्र जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संपूर्ण निर्विकारी बनकर दिखाएंगे। बाबा के मिलने का सुख, बाबा से अनुभूति करने का आनंद हम तभी ले सकेंगे
जब हमारी मन बुद्धि की स्वच्छता और पवित्रता होगी। और स्वच्छता पवित्रता सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। कोई शरीर के वस्त्रों की, कोई शरीर के चमक और धमक की पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन जितनी हमारी विचारधाराएं शुद्ध और पवित्र होती जा रही हैं, हमारे चिंतन श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं, उतनी हमारी पर्सनैलिटी ऊंची होती जा रही है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे ब्रह्मचर्य का तो पालन किया, लेकिन अभी साथ में ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले बनो। ब्रह्मा के आचरण क्या रहे हैं, उनके चरित्र कैसे रहे हैं, कैसे उन्होंने बच्चों को प्यार किया है, कैसे क्षमा किया है, कैसे रहम किया है, कैसे बच्चों की गलतियों को समाया है, कैसे उनको श्रृंगारा है, कैसे अभी तक श्रृंगार रहा है। आप सभी बाबा के महावाक्य सुनो। इतने वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। आज 36 वर्ष मुझे अव्यक्त बाबा के साथ बैठने का और सन्मुख में सुनने का सौभाग्य मिला है। मुझे याद है जिस दिन से मैं मधुबन में आया हूँ, बाबा अगर 14 घंटे 18 घंटे भी दादी के तन में रहे तो मैं पूरा टाइम बैठ करके नोट्स लेता था। पहले हाथ से लिखता था, फिर टेप भरना शुरू किया, बहुत फास्ट होने लगा, बहुत रातों रात चलने लगा तो टेप भरी, और उसके बाद टाइप करता था। लेकिन अभी डायरेक्ट बाबा आते हैं तो डायरेक्ट टाइप करता हूँ। 36 वर्षों से बाबा के इस अव्यक्त पाठ में हम सभी सीख रहे हैं बहुत बाबा की प्यार की पालना। इतना रहम है, इतना स्नेह है। अगर कोई गलती करके भी बच्चा आ जाता है बाबा के सामने तो भी उसको उमंग दिलाता है, उत्साह दिलाता है, उसकी विशेषताएं सुनाता है और फिर से आगे बढ़ने के लिए बहुत प्यार कर देता है, सम्मान दिला देता है स्मृति में। ऐसे नहीं कहता तूने गलती कर ली, तुम क्यों यहाँ आ गया, फिर भी माफ़ कर देता है। इतने वर्षों से बाबा की ये पालना हम सभी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कैसा बाबा का रहम और स्नेह का स्वरूप है, कितनी ऊंची पर्सनैलिटी है ये सब बाबा की, कि हर बच्चे को बच्चा समझ करके संभाल लिया, क्षमा कर दिया, रहम कर लिया। ऐसी पर्सनैलिटी हम सबकी बन जाए कि हम किसी की कमियों पर ध्यान न दें, ये रॉयल्टी आ जाए। कोई कैसा भी है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक अपनी कमियों को छोड़ना चाहता है, हम उसको शुभचिंतक बन करके मदद दें, उसको सहयोग दें जिससे वो मुक्त हो जाए। कई आत्माएं कटाक्ष करती हैं, इतने समय से योग करता है, इतने समय से क्लास करता है, इसके जीवन में परिवर्तन तो कुछ आता ही नहीं है, दिखाई तो कुछ देता ही नहीं है। बाबा कहता है कटाक्ष करना, किसी की बात को कट कर देना। और कई क्लासेज में मैं जब जाता हूँ तो कईयों के अंदर एक संस्कार होता है, बहुत लौकिक संस्कार होगा। बाबा की मुरली चल रही है, क्लास चल रहा है, बीच में बोल देंगे, जो रॉयल्टी नहीं लगती। हम सभी रायल आत्माएं जितना गंभीर, धैर्यवत, चुप रहना सीख लें, कम बोलें, धीरे बोले और मीठा बोलें, ये रॉयल्टी है। अधिक बोल नुकसान करते हैं, अधिक बोल दूरियां बढ़ा देते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बच्चे, जो आवश्यक बोल हैं, युक्ति युक्त बोल हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले हैं, उमंग दिलाने वाले हैं, वही बोल बोलो, ये तुम्हारी रॉयल्टी है। और ऐसी रॉयल्टी अगर हमारे जीवन में आ जाए कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मुझे नहीं बोलना है, ऊंची पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, बन जाएगी। इसलिए प्रसन्नता चेहरे से दिखाई दे और प्रश्न समाप्त हो जाए। कई आत्माओं के प्रश्न बार बार उठते हैं, बुद्धि तेज होती है थोड़ी सी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात में क्वेश्चन। तो बाबा एक शब्द कई बार अंग्रेजों को सुनाते हैं कि व्हाई और व्हाट को बंद करके डॉट लगाओ।
क्यों और कैसे क्यों करते हो? बिंदी लगाना सीखो, डॉट लगाना सीखो, और अगर डॉट लगा दिया तो बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो, बाबा को सहज याद कर सकते हो। तो जो रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं वो हर प्रश्न से मुक्त रहती हैं, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान बाबा की मुरलियों में मिल रहा है। प्रसन्न चित्त स्थिति हमें बनानी है, न कि प्रश्न चित्त। सब प्रश्नों का उत्तर बाबा ने हम सबको दिया है नथिंग न्यू के रूप में, ड्रामा का यथार्थ ज्ञान दे करके, हर आत्मा की पार्ट की समझ दे करके हम सबको बिल्कुल निश्चिंत बनाया है। बाबा कहता है निश्चित निश्चिंत। अगर निश्चिंत हैं तो कहेंगे निश्चय बुद्धि है। जैसे बाबा अपना मिसाल देते हैं कि कितना निश्चिंत बाबा थे। पिछली मुरली आप सबने सुनी होगी, बाबा ने बेगरी पार्ट का एक दृष्टांत बताया है कि इतने सब बच्चे खाने वाले बैठे हैं और भंडारी के अंदर कुछ भी नहीं है। पूछ रहे हैं बाबा अभी दोपहर में क्या भोजन बनेगा, पैसा ही नहीं है। और बाबा बेफिक्र बादशाह कि ये यज्ञ किसका है, बच्चे किसके हैं, खिलाने वाला कौन है, मैं क्यों चिंता करूं। इतना निश्चिंत बेगमपुर का बादशाह, कोई फिक्रात नहीं। समय पर मनी आर्डर आया, समय पर पैसा आया, अनाज आ गया, आटा आ गया, रोटी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन चिंता नहीं की। हम सभी भी बाबा के समान स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे? हम सभी चाहते तो यही है ना कि हम बाबा जैसा बन जाएं। हर एक कहता है हम बाबा के समान बन जाएं। अगर हमारे संस्कारों में दिव्य गुण प्रवेश करते जाएं और हमारा संपूर्ण ध्यान इन दिव्य गुणों पर है, और ये दो मुख्य गुण जो हैं जिन पर आज हमें बोला गया, इस पर अब क्लास कराइए। मैं सोच रहा था बाबा ने तो हम सबको ऐसी श्रेष्ठ अथॉरिटी दी है, लेकिन अथॉरिटी देते हुए भी इतना निरहंकारी बनना सिखा दिया है। बाबा के बोल हम सभी सुनते हैं, अथॉरिटी के बोल हैं। आज भी हंस रहे थे आप सभी जब दादी ने पढ़ दिया सीधा सीधा नालायक शब्द, हंस रहे थे ना। वैसे कोई को कह दो नालायक, कितना खराब लगता है। और बाबा कहता है ये भारतवासी ही नालायक बने। और भारतवासियों को गुस्सा नहीं आएगा इस बोल पर? कोई अज्ञानी बैठा हो, कोई नया बैठा हो, कोई पहली बार आया हो, कहेगा भगवान ऐसे बोलता है क्या? ये भगवान के बोल हैं। लेकिन बच्चों को लिए बाबा कहता बच्चे मैं नालायक नहीं बोलता हूँ, ना लायक। ये लायक नहीं है, ये लायक नहीं रहे। जो लायक थे वो न लायक बन गए। बोलने में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ, कि ये लायक नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को समान स्मृति दिलाता, अथॉरिटी से बोलता है, लेकिन अथॉरिटी के साथ बहुत बहुत दिल का प्यार है, बहुत स्नेह है, बहुत कल्याण की भावना। इसलिए वो बोल मीठे लगते हैं और हंसते हैं हम सभी वो सुन करके। पहले पहले मुरलियों में बाबा के ऐसे ऐसे शब्द आप सबने सुने होंगे। कभी बाबा टाइटल देगा ये बंदर बुद्धि, कभी भैंस बुद्धि। कुछ सुनता है समझता ही नहीं है। बाबा इतना अच्छी बीन बजा रहा है और भैंस खड़े पगुराए, कुछ नहीं उसको समझ में आ रहा है। भैंस बुद्धि हो गया ना। बाबा इतनी अच्छी मुरली सुनाता, इतना नशा चढ़ाता, इतना सोमान चढ़ाता, और सामने वाला फिर भी सोता रहे, झुटका खाता रहे, तो बाबा क्या कहेगा? ये भैंस बुद्धि बैठा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा तो हम बच्चों को इतना स्नेह दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, लेकिन टाइटल इसलिए दे देता है जिससे बच्चे सुजाग हो जाएं। तो बाबा के बोल में इतना रहम है, इतना स्नेह है, लेकिन बोल के अंदर अथॉरिटी है। हम सभी अथॉरिटी को जरूर अपनाएं, लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ रहम निर्माणता के संस्कार को धारण करें। अहम नहीं। अथॉरिटी होती है रूप में, तो अथॉरिटी के साथ साथ थोड़ा एक शब्द आता है, उर्दू का ही शब्द है, जैसे रूहानी शब्द है, ऐसे ही रोब शब्द है। रोब अहंकार का स्वरूप है। कईयों के बोल में रोब होता है,
अहम होता है, मैंपन। मैंने जो कहा ना बिल्कुल राइट है। पर्सनैलिटी दिखाता वो भी अपनी रोब से, और रोब वाले बोल कड़ुए लगते हैं, कड़क लग जाते हैं, दिल को दर्द कर देते हैं। लेकिन वही अगर रुहाब होता है, रूहानियत होती है, भोलापन होता है, स्नेह होता है, तो वो बोल मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसलिए बाबा के समान रूहानी पर्सनैलिटी बनाने के लिए एक तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनैलिटी हम जितनी धारण करते जाएंगे, भविष्य पद हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो जो सारे कल्प का चक्र मैं आपके आगे घुमा रहा था, फिर से बताता हूँ। एक अनादि स्वरूप की पर्सनैलिटी और दूसरा आदि स्वरूप की पर्सनैलिटी को आप सभी ध्यान पर रखें। और मध्यकाल की भी पर्सनैलिटी हम सब की कितनी ऊंची होगी। जो हमारे जड़ चित्र पूजे जा रहे हैं, कितने विधि पूर्वक उनकी पूजा हो रही है। क्या पर्सनैलिटी है हमारे देवताओं की, चित्रों की, मंदिरों में। उसके दर्शन के लिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, कितने भक्त लोग उसको कुछ सेकंड के दर्शन के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, कितने धक्के खाते हैं। वो मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, लेकिन उन मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है दर्शन करके। किसकी पर्सनैलिटी ये? मध्यकाल में हम सभी आत्माएं जो पूज्य बनी है, जब पुजारी बनी, देवता रूप से नीचे उतरी, मध्यकाल में आई, तो जड़ चित्रों की हम सबकी इतनी पूजा हो रही है और विधि पूर्वक हो रही है। अंतकाल में भी ब्राह्मण आत्माएं, कलयुग के अंदर भी ब्राह्मण के नाम से आज उनको सम्मान और उनकी रोजी रोटी चल रही है। हर कार्य में, चाहे शादी का कार्य हो, चाहे मरने का कार्य हो, चाहे जीने का कार्य हो, बिना ब्राह्मणों के कुछ नहीं होता कलयुग में भी। लेकिन वो नामधारी ब्राह्मण जो सिर्फ नाम से अपना पेट भर रहे हैं, सचमुच सच्चे ब्राह्मण, जिनका खान पान शुद्ध, जिनकी दृष्टि वृत्ति पवित्र, जिनका हर कर्म श्रेष्ठ सुखदायी, वो ब्राह्मण कौन? हम सभी बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया, जिनको नया जन्म दिया, उनके चलन और चेहरे पर वही रॉयल्टी दिखाई देनी चाहिए। एक बाबा, दूसरा न कोई, मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है हमारी। कोई में आंख नहीं जाती, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी रूपवान हो, आत्मा उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। आकर्षण केवल एक बाबा की है, दूसरे की नहीं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबको देने वाली मैं आत्मा हूँ, मास्टर दाता हूँ। अगर इस पर्सनैलिटी में हम आत्माएं संगम युग पर रहती हैं, तो रूहानी नशा भी रहता है, बोल में भी रॉयल्टी आ जाती है। ऐसे नहीं खान पान, कहीं खाने की अच्छी चीज़ मिल रही है, कहीं टोली बटने लगी, रॉयल्टी नहीं लगती है, एकदम कूद पड़े, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, भगदड़ मचा दी। रॉयल आत्माएं भाग दौड़ नहीं करती, रॉयल आत्माएं किसी को धक्का धुक्की नहीं करती, अपशब्द नहीं बोलती, बहुत धैर्यवत रहती हैं। उनकी चलन से दिखाई देता है भरपूर हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। बाबा ने बहुत कुछ प्राप्तियां करा दी हैं, दृष्टि से, बोल से, सकाश से, कितनी प्राप्तियां बाबा हम सबको करा रहा है। तो हम सभी प्राप्ति संपन्न अगर बन करके रहते हैं, तो हमारे अंदर रॉयल्टी आती जाती है। चेहरे से, चलन से पर्सनैलिटी दिखाई देती, बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है इस आत्मा का। किसी की चीज़ पर आंख नहीं जाती, किसी से भेंट नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। किसी के पास कुछ भी हो, महल हो, माड़ियाँ हो, लाखों हो, करोड़ों हो, मुझे जितना बाबा ने दिया उतना बहुत है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। वो अपने भाग्य से संतुष्ट आत्मा है। तो हम सभी ऐसी पर्सनैलिटी बना करके अपनी पर्सनैलिटी से बाबा को प्रत्यक्ष करें। क्यों ऐसी पर्सनैलिटी बाबा कहता बनाओ? चलन से, चेहरे से, व्यक्तित्व से हमारे दिखाई दे कि इनको जो मिला है हमारे पास नहीं है। इनको कहाँ से ऐसा मिला, इनको किसने दिया? अभी भी कहते हैं, शायद ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, लेकिन अगर गुस्सा कोई करता तो भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो।
गुस्सा करते हो, फट से पकड़ते हैं। इसलिए हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो हमारी चलन, हमारा खान पान, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारी पहरवाइश, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना कैसा हो, बहुत रॉयल दिखाई दे तो फरिश्ता है, तो देवता बनने वाला है। ऐसे नहीं जो आया जहाँ आया डाल दिया, अनरॉयल्टी। स्वच्छता सबसे बड़ी रॉयल्टी है, सत्यता सबसे बड़ी रॉयल्टी है। तो ऐसे रॉयल संस्कार धारण करके हम अपने व्यवहारिक जीवन से रॉयल संस्कारों के आधार से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।